अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखे रहेंगे ना। हम लोग पहुँचे थे, उसके बाद है ना 1 घंटा हमने रेस्ट किए। उसके बाद हम फ्रेश वगैरह हुए और निकल गए नंदी हिल के लिए। और आप क्लाइमेट देखो, नेचर एंजॉय करो, कितना अच्छा नेचर है बाहर और इतना अच्छा रोड था, मतलब पूरा ग्रीनरी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हुआ क्या, आधे रास्ते में पहुँचे होटल से और यहाँ पे एक ही जगह पे हम लोग 40 मिनट से ना रुके थे बस गाड़ियों की। आप लाइन देखो, हुआ क्या है, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आए थे नंदी हिल में कि इसके पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो पुलिस क्या कर रहे थे, वहाँ पे अगर 2 गाड़ियाँ निकल रही थी तो यहाँ से 2 गाड़ियाँ आगे भेज रहे थे। तो हम लोग को ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया पहुँचने के लिए। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हमको देखने मिलेगा कि नहीं, मतलब सनसेट देखने जाना था। और है ना, जैन मेरे गोद में सो गया। क्या हो गया था, इतना ज़्यादा थक गया था, सुबह जल्दी उठ गया था, फिर उल्टी भी हो गई थी। उल्टी से तो बड़ों को थकान होती है, वो तो छोटा बच्चा है। तो फिर मैंने सोचा वो अच्छा है, सोएगा उतना ही, थोड़ा सा फ्रेश रहेगा वहाँ पे घूमने के लिए। तो बस हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और जाने के साथ है ना, हम लोग ने वहाँ पे थोड़ा चाय कॉफ़ी पिए, मतलब ऐसी स्टॉल पे, रोड पे। और फिर हम लोग को ऐसा था कि अभी हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, पता नहीं हम लोग को सनसेट मिलेगा भी या नहीं। तो सलमान सबसे पहले गए टिकट निकालने, पार्किंग का भी शायद पैसा था और हमारा भी पर पर्सन कुछ टिकट था। तो बस टिकट निकालने के बाद अभी आप देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा लोग आए थे, कितनी सारी गाड़ियाँ। और हम लोग समझ गए कि इसके लिए ही इतना रुकाए थे, क्योंकि पार्किंग के लिए बिल्कुल स्पेस ही नहीं। और ना जैन इतना ज़्यादा गहरी नींद में गया था ना, मतलब वो उठने के लिए रेडी ही नहीं था। मतलब वॉक तो छोड़ो, मतलब वो उठ भी नहीं रहा था। हम लोग उसको ज़बरदस्ती उठा रहे थे, उठो उठो अपन घूमने आए। लेकिन बहुत टाइम के बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। और है ना, ऊपर का तो व्यू अच्छा है ही, लेकिन जो नंदी हिल का चढ़ने वाला रास्ता है ना, उधर भी बहुत अलग अलग व्यू दिखते हैं। मतलब फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यू है। और क्लाइमेट इतना अच्छा हो गया था, मतलब ठंडी हवा लग रही थी। और यहाँ पे बंदर है ना, क्या कर रहे थे, सबको रुका रुका के खाने की चीज़ें छीन रहे थे। अच्छा हुआ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो बस अभी हम लोग ऊपर पहुंच गए और इतनी ज़्यादा हवा, इतनी तेज़ हवा थी। और सलमान यहाँ पे आके गए थे, मैं सलमान को बोल रही थी इतनी हवा रहती है, तो आपने मुझे बोले क्यों नहीं, मैंने बच्चे के लिए जैकेट ली होती, हमारे लिए जैकेट्स ली। बाप रे, व्यू बहुत अच्छा है ना। कुर्सी अच्छी मिली। चलो चलो चलो। कौन सी? अपन नीचे बैठ लेंगे, उसमें क्या है। कुर्सी मिलेगी ऐसा थोड़ी श्योर है। बेचारा जैन है ना, मतलब हवा से एकदम पीछे ही आ रहा था। इतनी ज़्यादा हवा, मतलब मैं भी हिल रही थी, तो बच्चे की क्या हालत हुई रहेगी। तो जैन तो कंटिन्यू बोल रहा था मम्मा घर पे चलो, मम्मा घर पे चलो, क्योंकि मुझे लगता है ना वो इतनी हवा आ रही थी तो शायद डर गया था थोड़ा। और फिर है ना, हम लोग को एक बेंच मिल गया। इतनी ज़्यादा हवा आ रही थी ना, तो जैन बिल्कुल एंजॉय ही नहीं कर रहा था। मेरे पास और एक स्कार्फ था, तो मैंने ना उसको स्कार्फ दे दिया। सलमान को बोली पकड़ के, मतलब एटलीस्ट कान टोपी तो नहीं लाए, लेकिन लगा के देखो। लेकिन उसमें वो कंफर्टेबल ही नहीं था, तो ना निकाल के फेंक रहा था। फिर क्या, हम लोग ने ऐसे ही मतलब थोड़ा सा व्यू कैप्चर की मैंने। मतलब मैं और सलमान तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैन बेचारा एकदम अनकम्फर्टेबल ही था।
सलमान ना जैन को लेके पहले ही नीचे उतर गए थे क्योंकि उसको हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हम दोनों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो फिर हम लोग बोले ठीक है सनसेट नहीं देखेंगे, हम लोग उतर जाते नीचे। और जैन ने मुझे देखने के साथ मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, मुझे भूख लगी है। फिर क्या हम लोग ने फिर उतरते उतरते पूरे व्यू एंजॉय किए और हम लोग नीचे आधे उतरे ना तो सनसेट हो गया था और आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था, ऐसा कुछ अफसोस नहीं हुआ कि सनसेट देखने नहीं मिला। नीचे आके भी हमने उतरते टाइम भी बहुत एंजॉय किया। और वैसे भी बच्चा इतना अनकंफर्टेबल है, बार बार बोल रहा है घर पे चलो घर पे चलो, तो कौन से माँ बाप एंजॉय कर सकते। मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और ना मुझे प्रायोरिटी हमेशा ज़ैन ही लगता है बाकी चीज़ों के सामने। तो बस अभी हम लोग उतर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता है, देखो कितना छोटा बच्चा लेके लोग जा रहे हैं ऊपर ये टाइम पे, मेरे समझ में ही नहीं आता। मतलब जैन को हम लोग ने पूरा 1 साल किधर भी नहीं लेके गए थे, उसके 1 साल क्या 1.5 साल हम उसको कहाँ पे भी नहीं लेके गए थे। उसके बाद हम लोग बहुत प्रिकॉशंस लेके जैन को घुमाने लेके गए थे फर्स्ट टाइम, मुझे याद है। लेकिन यहाँ पे मैंने ना गोद में लोगों के इतने छोटे छोटे बच्चे देखे, मैं बोली लोग कैसा मैनेज करते हैं ना, मतलब और हम कितना सोचते हैं। तो बस अभी हम लोग निकल गए और हम लोग होटल ढूंढ रहे थे जहाँ पे मतलब स्नैक्स वाले आइटम मिले, जैन को फ्रेंच फ्राइज़ मिले क्योंकि वो खुद होके बोला था फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। आ गया वो देखो। तो हम लोग को ना एक पराठा हाउस मिल गया, वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह सब कुछ था। तो हम लोग ने वहाँ पे गाड़ी रुकाए और फिर हम लोग ने भी चाय वगैरह पीने का प्लान किया क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था ना, मतलब चाय वगैरह पीने का बहुत दिल कर रहा था, भजिया वगैरह खाने का दिल कर रहा था। और जैन के ना फ्रेंच फ्राइज़ आ गए, फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी थे। और हुआ क्या, इतनी बड़ी प्लेट उसके सामने आ गई हो, हम लोग को एक भी फ्रेंच फ्राइज़ नहीं लेने दे रहा था। घर पे कैसे वो मेरे कंट्रोल में रहता है, मैं जितना देती हूँ उतना खाता है, यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा मैं उसको खिला नहीं सकती और बच्चों को अंदाज़ तो रहता है नहीं। तो हम लोग ने ना फंसा फंसा के उसके कितने सारे फ्रेंच फ्राइज़ हमने ही खाए, एक लिमिट तक ही मैंने उसको खाने दी। फिर हमने कांदा भजी एंजॉय किए, चाय पिए, गरम गरम चाय भी बहुत अच्छी थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो बस अभी हम लोग निकल गए होटल के लिए। और हम लोग ना होटल पहुंचने के बाद पूल एरिया के पास आए थे, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतनी ठंडी हवा। और एक्चुअली हुआ क्या ना, पूल का मुझे व्यू लेना था लेकिन बहुत सारे कपल नहा रहे थे तो अच्छा नहीं लगता ना हम शूट करें, तो हम लोग बहुत टाइम वेट किए उनका जाने का। उसके बाद मैंने ना ये पूरा व्यू कैप्चर की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन इतनी ठंडी में लोग कैसे नहा रहे थे पूल में, वही सोच रही थी कि मैं इतने ठंडे पानी में लोग कैसे नहा रहे। और लिटरली वो लोग बाहर आए तो ऐसे काँप रहे थे ना कि मतलब क्या ही बताओ। पानी में अभी जाने का है तुमको? ठंडा है बाबू, बहुत ठंडा है। थोड़ा टाइम हम लोग नीचे बैठ के ना बस अभी ऊपर जा रहे हैं और नीचे मौसम हम लोग ने बहुत एंजॉय किए। कहाँ पे था वो? जैन को ऑब्जर्व करो, जो गेम हम लोग ने आते टाइम लिए थे ना वही लेके घूम रहा है, बस बोल रहा था खोलो। हम लोग ने बोले नहीं, घर पे जाने के बाद ही खोलेंगे। और सलमान नीचे ना टायर की हवा चेक कर रहे थे तो ऊपर से उनको आवाज़ देता है अभी। बस ज़्यादा नहीं चिल्ला। जैन का ना एक अच्छा है, इतने सारे खिलौने लेकर आई थी लेकिन कोई नई चीज़ मिल गई ना वो उसके साथ ही रहता है, जब तक उसको पूरा खोल के देखेगा नहीं, खेलेगा नहीं, उसका उसमें ही टाइम चला जाता है। और है ना, घर से मैं इलेक्ट्रिक केटल लेकर आई थी, मतलब जैन का अगर बॉयल पानी ख़त्म हुआ ना तो मैं घर के केटल में ही गर्म करती हूँ।
और यहाँ पे सलमान ना ज़ैन को लेके नीचे जा रहे हैं दूध का पूछने के लिए, पैकेट वाला मिल्क मिलेगा कि नहीं। और ज़ैन के लिए ना फ्रूट में मैं ऑरेंज लेकर आई थी, कैरी करना बहुत इजी हो जाता है, तो मैं उसको फ्रूट खिला रही हूँ। और वो टीवी देखते देखते ना फ्रूट एंजॉय कर रहा है। और हम लोग ने ना इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो हम लोग ने ना फिर से कॉफ़ी ऑर्डर किए। कॉफ़ी या चाय पीने का दिल कर रहा था, तो ये आ गई हमारी कॉफ़ी। और ज़ैन का भी खा के हो गया है और मस्त मैं गरम गरम कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। और फिर ज़ैन ना डांस कर रहा है बाहर। एक्चुअली ना मैंने म्यूज़िक ऑफ़ किया है, फिर है ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसके लिए, तो गाना नहीं है तो आपको ना समझ में नहीं आएगा था, इसके लिए ना मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाली। लेकिन माशाल्लाह ज़ैन इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। पीछे जा, थोड़ा पीछे जा, और उधर नहीं, इधर देख के कर, इधर देख के कर। फिर हम लोग ना डिनर करने के लिए वही होटल में नीचे खाना खाने आए, क्योंकि मुझे इंडियन फूड खाना था। मतलब हम लोग ने दोपहर में चाइनीज़ खाए थे और यहाँ पे था लेकिन तंदूर नहीं था, तो तंदूरी रोटी नहीं मिली, लेकिन अपने नॉर्मल गेहूँ की चपाती मिल गई। तो हम लोग ने खाने में क्या ऑर्डर किए थे, रोटी ऑर्डर किए थे, अपनी चपाती। उसके बाद हम लोग ने दाल फ्राई, ज़ीरा राइस और 2 मसाले ऑर्डर किए थे, क्योंकि क्वांटिटी ना मसाले की कम थी, इसके लिए उन्होंने पहले ही बोले थे। तो चिकन कढ़ाई ऑर्डर किए थे और बटर चिकन मसाला ऑर्डर किए थे। माशाल्लाह खाना बहुत ही टेस्टी था, मतलब ज़ैन के लिए परफेक्ट। ज़ैन को भी खाना खिला रही थी, मैं भी खाना खा रही थी। ज़ैन का खाना हुआ तो सलमान को बोल रहा था डैडू हम ऊपर जाते, फिर वो दोनों ऊपर चले गए। फिर मैंने बोला था दूध का ऑर्डर भी लेकर आओ, अब भी मैं ठंडा करके रख दूँगी, क्योंकि ज़ैन को ना सोते टाइम दूध लगता ही हो, बॉटल के बिना सोता ही नहीं। फ़िलहाल अभी उसकी वही आदत है, तो मैं दूध ठंडा कर रही थी। और फिर मैंने ना ज़ैन को सोने से पहले रोज़ मैं ब्रश कराती हूँ, बस उसको ब्रश वगैरह करा के ना हम लोग सब, मतलब ज़ैन पहले ही सो गया था, हम लोग बाद में सोए। फिर ये हो गया है नेक्स्ट डे, हम लोग को रिटर्न जाना है। और ये ब्लू वाला बड़ा थैला रहता है ना, वो मैं लेके जाती, जो पहने हुए कपड़े रहते हैं ना मैं उसमें डालती हूँ, डायरेक्ट मैं बैग में नहीं पैक करती। तो फाइनल पैकिंग हो गई और हम लोग नीचे उतर गए और सलमान सब बिलिंग वगैरह कर रहे थे। तब तक हम लोग फिर से पूल के पास आए, थोड़ा सा व्यू एंजॉय किए। फिर अभी सब पैकिंग कर रहे। फिर मैंने ब्लैंकेट और तकिया पीछे दी थी ना, वो मैंने फिर से आगे ली, क्योंकि ज़ैन भी सोने ही वाला था जाते टाइम फिर से। और हुआ क्या था ना, हम लोग को मतलब नाश्ता नहीं किया था। यहाँ पे एक होटल है, सलमान बोले थे वहाँ पे मसाला डोसा बहुत ही अच्छा मिलता है, तो हम वहाँ पे ही जाके करेंगे। और पहले हम लोग सोच रहे थे पहले जाके करेंगे, फिर नहा के निकलेंगे। फिर बाद में हम लोग को लेट हुआ थोड़ा, तो हम लोग ने सोचा नहीं, अपन चेकआउट करके ही जाके नाश्ता करेंगे। तो मज़े की बात ये हो गई, यहाँ पे ना मतलब 11 बजे ही नाश्ता ख़त्म हो जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, मतलब यूजुअली मैंने ऐसा कभी देखा नहीं किधर। तो देखो हम लोग उतरे यहाँ पे, ये बहुत ही फेमस है मसाला डोसा के लिए। वहाँ पे हम लोग उतरे, जाके बैठे। उसके बाद वो लोग बोल रहे कि नहीं ख़त्म है, ये वाला आइटम अवेलेबल है, वो वाला आइटम अवेलेबल है। फिर फाइनली एक जगह हमें नाश्ता मिला, फिर वहाँ पे हमने नाश्ता किए। फिर घर के तरफ जाते जाते ना मुझे थोड़ा वेजिटेबल्स वगैरह लेने के थे, सब ख़त्म हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा जो भी ख़त्म हुआ था ना, मैंने जो भी दिखा वो ले लिया। नारियल भी ख़त्म हुआ था, वेजिटेबल में ना मैंने करेला लिया था। और मुझे ना सांभर बनाना था, तो सांभर के लिए मैं सेंगफली देख रही थी। नींबू भी ख़त्म हो गए थे, बैंगन भी मैंने ले लिया। फिर मुझे याद आया कांदे भी 2-3 ही बचे थे, तो सलमान और मैं कांदे चुन रहे यहाँ पे। तो एक्चुअली ना हम लोग सोच रहे थे नेक्स्ट डे आएंगे, लेकिन मैंने सलमान को बोला आज के लिए भी मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, टमाटर वगैरह। तो फिर फाइनली हम लोग ने लिए। और ये जो सुपरमार्केट था ना, वो एकदम 10 मिनट के दूरी पे ही है मेरे घर पे। फिर हम लोग सब सामान लेके घर पे आए, और फिर आने के साथ है ना जो धोने वाले कपड़े लाई थी ना मैंने, फिर वो मैंने पहले धोने के लिए डाल दी, क्योंकि ऐसे ही रखना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो मशीन में डालने वाले थे वो मैंने मशीन में डाली। और मैंने मेरी मेड को भी बुलाई थी मॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बर्तन वगैरह तो कुछ था नहीं। और ये सब हाथ से धोने वाले कपड़े मैंने सेपरेट की। और उसके बाद हम लोग ने सब जगह पे लगाए, जो भी वेजिटेबल क्लीन करने के थे, मेथी वगैरह ली थी, वो सब हम लोग ने किए। और इसके बाद जो घर के लिए जो ज़ैन एकदम बेचैन हुआ था ना, वो फाइनली घर अभी बन रहा है, सलमान बना रहे। और एक बैग ना पूरी ऑलमोस्ट खाली हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक केटल वगैरह जो मैं लेकर गई थी वो सब मैंने जगह पे रखा। ज़ैन की बॉटल, फिर ब्लैक पॉलीथीन पैम्पर्स के लिए लेके गई थी, सब मैंने जगह पे रखा। और खाना ना हम लोग ने बाहर से ऑर्डर किए थे। मतलब मेरा पूरा प्लान था कि मैं दाल राइस बना दूँगी, लेकिन इतना बाउंड्री पे आए ना हम लोग कि मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं बचा था खाना बनाने के लिए। तो मजबूरी में ऑर्डर किए, क्योंकि कल का पूरा दिन बाहर खाना खाए थे।
तो फाइनली जैन का घर है ना बन गया, और अब घर देखो कितना प्यारा बना है। बस वो एक दिन के लिए ही चला, बाद में जैन ने उसको पूरा तोड़ दिया। तो जैन देखो कितना खुश है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। आपको थोड़ा भी अच्छा लगता रहेगा तो एक लाइक करो, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।